बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हम ये देखेंगे कि हार्ट के जो मसल्स हैं जो हार्ट बीट प्रोड्यूस करते हैं तो उनको कौन बताता है कि आपने अब कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना है, तो किस मैकेनिज़्म के ज़रिए कैसे जो है उसके अंदर नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, कब जनरेट होती हैं और कौन कौन सी पोजीशंस पे जो है वो जनरेट होती हैं और कितने टाइम के लिए जनरेट होती हैं, ये सारे हम सिनेरियोस में देखेंगे। तो हम देखते हैं कि हार्ट के अंदर जो है जो नर्व्स जनरेट होती हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं एक्चुअली, जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं, हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं। एक बात याद रखना हमेशा, हमारी बॉडी में हमारे पास जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं जो स्पेशली हम मसल्स की तरफ भेजते हैं, उनका काम सिर्फ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होता है। उनका काम मसल्स की सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन, मसल ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी कोई इम्पल्स नहीं है जो जाए और मसल रिलैक्स हों। इसका मतलब ये हुआ कि रिलैक्सेशन के लिए हमें नर्व इम्पल्सेस की ज़रूरत नहीं होती। हमें हार्ट मसल्स हों या हमारे स्केलेटल मसल्स हों, उनकी रिलैक्सेशन के लिए हमें नर्व इम्पल्स की ज़रूरत नहीं होती। ये बात क्लियर? हमेशा नर्व इम्पल्स ने मसल्स को क्या करवाना है? कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। मसल्स को क्या करवाना है? कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, तो हमने इसीलिए टॉपिक में भी मेंशन यही है, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन, कि कैसे नर्व इम्पल्स एक्साइट होगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आएंगी, हार्ट की जो है वो हार्ट बीट स्टार्ट होगी और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, पहले कौन से चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो होल मैकेनिज्म है इसके अंदर हमारे पास दो नोड्स शामिल हैं हार्ट के। फर्स्ट नोड है हमारे पास दैट इज साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, ये जो साइनो एट्रियल नोड है इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस मेकर। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे अगर हमारे पास हार्ट का ये जो कंडक्शन सिस्टम है ये ख़राब हो जाए तो हम जो है वहाँ पर आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देते हैं। वो आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या करता है? जस्ट लाइक अ डिवाइस है, बैटरी है छोटी सी, जो क्या करती है हार्ट के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करवाती है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेस मेकर हेयर, हम इसको पेस मेकर क्यों कहते हैं? असल में पेस मेकर एक डिवाइस का नाम है। उस डिवाइस का क्या काम है? टू जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, टू जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जब ये साइनोएट्रियल नोड से नर्व कब जनरेट होती है। ये हमारे पास नोड है और ये इसकी पोजीशन, लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। एट्रियल कह रहे हैं तो ये एट्रियम के ऊपर होगी। साइनो क्यों कहते हैं? क्योंकि साइनस से ये वर्ड निकला है, कैविटी से निकला है, छोटा सा ग्रूव है, यहाँ पे छोटी सी जगह बनी हुई है जहाँ पे हमारे पास ये साइनो एट्रियल नोड मौजूद है। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? एट द राइट अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। तो हम कहते हैं कि अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम के ऊपर कौन मौजूद है, ये उसकी क्या बता दी हमने? लोकेशन बता दी। ठीक है, राइट एट्रियम की अपर साइड पे, राइट एट्रियम की अपर साइड पर क्या लगा होता है हमारे पास? एक छोटा सा नोडल सिस्टम लगा हुआ है, नोड्स है एक्चुअली, वहाँ पे टिश्यूज़ हैं, नर्वस सिस्टम का वहाँ पे प्रोसेस है सारे का सारा, और नर्व्स भी उसके साथ लिंक्ड हैं। तो हम ये देखते हैं कि साइनो एट्रियल नोड से नर्व कब जनरेट होगी, उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने अब जो है वो नर्व जनरेट करनी है। एक तो ये हमारा पूरे का पूरा जो हार्ट की एक्साइटेबिलिटी का सिस्टम है ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से लिंक्ड है। ठीक है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमें पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी होता है। तो दोनों के नर्व फाइबर्स जो हैं, नर्व एंडिंग्स जो हैं वो हमारे हार्ट में मौजूद होती हैं। तो जैसे ही ब्लड फिल होना शुरू होता है दोनों एट्रियम के अंदर, दोनों एट्रिया के अंदर, तो हार्ट चैम्बर्स जो हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं? एक्सटेंड। ठीक है, उनके अंदर एक्सटेंशन होना शुरू हो जाती है, फैलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या फिल हो रहा होता है? ब्लड। एक वक्त ऐसा आएगा कि जितनी उस एट्रियम की कैपेसिटी है वो फिल हो जाएगा ब्लड से। ठीक है, उसके बाद जब उसकी कैपेसिटी ख़त्म होगी तो इसका मतलब वो मज़ीद रिलैक्स होने के काबिल नहीं है, उसके मसल्स मज़ीद एक्सटेंड नहीं हो सकते। एट दैट पोजीशन, उस पोजीशन पे हम ये कह सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ
एट्रियल मसल्स, जब एट्रिया के मसल्स एक्सटेंड होते हैं, दे स्टार्ट द इनिशिएशन, वो इनिशिएट करवाना शुरू करवाते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल इंपल्स विद द हेल्प ऑफ साइनोएट्रियल नोड। वो साइनोएट्रियल नोड को एक्टिवेट कर देते हैं। कौन एक्टिवेट करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ एट्रियल मसल्स, एट्रियल मसल्स की एक्सटेंशन साइनोएट्रियल नोड को एक्टिवेट करती है। साइनोएट्रियल नोड से फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती हैं। क्या जनरेट होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती हैं वो हमारे पास इंटरनोडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। उन फाइबर्स के जरिए एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचती हैं वो इंपल्सेस, एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचती हैं, नंबर 1। नंबर 2, यही जो इंपल्सेस जनरेट हो रही हैं, इन्हीं के बहुत से फाइबर्स जो हैं वो हमारे एट्रिया को सप्लाई कर रहे होते हैं, एट्रिया को नर्व इंपल्स दे रहे होते हैं। हमने शुरू में बात की कि मसल सेल जो हैं वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स होने के लिए कोई नर्व इंपल्स की ज़रूरत हमें नहीं होती। तो जैसे ही हमारे पास ये नर्व इंपल्स जनरेट होगी तो एट्रियल मसल्स के पास पहले नर्व इंपल्स पहुंचेगी, तो एट्रियल मसल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एट्रियल मसल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पहली बात हमने यही बतानी है कि नर्व इंपल्स इनिशिएट कहाँ से हुई है, शुरू कहाँ से हुई है, आई कहाँ से है, स्टार्ट कहाँ से हुई है, फ्रॉम साइनोएट्रियल नोड। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में कि हमारे हार्ट में कंडक्शन सिस्टम में जो नर्व इंपल्स की जनरेशन है वो कहाँ से होती है, एवी नोड से होती है या ऐसे नोड से होती है, तो कहाँ से होती है, ऐसे नोड से, साइनोएट्रियल नोड से। अच्छा, जब नर्व इंपल्स स्टार्ट हो जाती है तो पहले नर्व इंपल्स जो है वो एट्रियल मसल्स तक पहुँचती है, फिर जैसे ही एट्रियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उतनी देर में विद इन 9 सेकेंड, इतना टाइम नहीं लगता, जस्ट 0.15 सेकेंड का गैप आता है, 0.15 सेकेंड, जस्ट 0.15 सेकेंड लगते हैं हमारे पास नर्व को ट्रांसफ़र होने के लिए, फ्रॉम कहाँ से कहाँ, फ्रॉम नोड टू नोड, फ्रॉम ऐसे नोड टू एवी नोड, फ्रॉम ऐसे नोड टू एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो मीन एट्रिया, वेंट्रिकुलर मीन वेंट्रिकल, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यहाँ पे जंक्शन पे जो है ये नोड मौजूद होती है। ये बात क्लियर, हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकल का जहाँ पे जंक्शन है, इंटर एट्रियल जंक्शन जो है, वहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद होती है, एवी नोड्स। क्लियर। अब वहाँ पे हमारे पास मज़ीद इससे आगे जो है वो नर्व फाइबर्स निकल रहे होते हैं, मज़ीद इससे आगे नर्व फाइबर्स निकल रहे होते हैं। कहाँ जाते हैं, वो हमारे वेंट्रिकल्स के पास भी जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट फाइबर्स, डिफरेंट ब्रांचेस इसकी निकलती हैं जो हमारे हार्ट के मसल्स को जो है वो सराउंड करती हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं दोबारा। ऐसे नोड से नर्व इंपल्स जनरेट हुई, पहले एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, एट्रिया का ब्लड एट्रियम से कहाँ आ गया, वेंट्रिकल्स में, एट्रिया का ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया। अब जैसे ही 0.1 सेकेंड पास हुए तो वो नर्व इंपल्स जो यहाँ पे जनरेट हुई थी वो ट्रैवल करके ऐसे नोड से कहाँ पहुँच गई, एवी नोड पे, ठीक है। एवी नोड किसे कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को अब एक्साइट करने के लिए 0.15 सेकेंड में ये नर्व इंपल्स यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी। पहला सिग्नल इसको यही मिलेगा, 0.1 सेकेंड जब कंप्लीट होंगे, ऑलमोस्ट इसी टाइम की ड्यूरेशन में नर्व इंपल्स ऐसे नोड से कहाँ आ जाएगी, एवी नोड पे। अब एवी नोड एक्साइट होना शुरू होगा, पहली एक्साइटेशन, फर्स्ट इनिशिएशन। अब दूसरी तरफ हमने ये देखा कि हमारे पास ब्लड जो है वो एट्रिया से कहाँ पर आ गया, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स के जो चैम्बर्स हैं वो एक्सटेंड होने लगे हैं, वेंट्रिकल्स के चैम्बर्स एक्सटेंड होने लगे हैं। ये बात क्लियर हुई, वेंट्रिकल्स के चैम्बर एक्सटेंड। जैसे ही वेंट्रिकुलर मसल्स एक्सटेंड होंगे, उन मसल्स की एक्सटेंशन वो अगेन जैसे एट्रिया की एक्सटेंशन ने स्टार्ट करवाई थी नर्व इंपल्स फ्रॉम ऐसे नोड से, इसी तरह वेंट्रिकल की भी एक्सटेंशन हेल्प करती है किसकी एक्साइटेशन में, एवी नोड की एक्साइटेशन में। एवी नोड को कहा जाता है कि अब नर्व इंपल्स भेजो,
अब नर्व इम्पल्स भेजो। अब मजीद कैपेसिटी नहीं है वेंट्रिकल्स की रिलैक्स होने की। ये बात क्लियर हुई? सब सिग्नल आ चुका होगा ऐसे नोड से एवी नोड के पास, ठीक है। नो डाउट जो वेंट्रिकल से हमें सिग्नल चाहिए वो इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं चाहिए, वीक सिग्नल भी होगा तो चलेगा। तो जब ऐसे नोड से एवी नोड के ऊपर हमारे पास नर्व इंपल्स आ जाएगी तो एवी नोड की एक्साइटेशन होगी। जब एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एक्साइट होगा तो वो नर्व इंपल्स भेजेगा टू द मसल्स ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स के मसल्स को भेजेगा। तो वेंट्रिकल के मसल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वेंट्रिकल के मसल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? तो हमने कहा कि नर्व इंपल्स जनरेट कहाँ से हुई? ऐसे नोड से। ट्रैवल कहाँ पे करके जाती है? एवी नोड पे। क्या इसके अलावा हार्ट के मसल्स के पास भी जाती है? बिल्कुल जाती है। किसके ज़रिए जाती है? विद द हेल्प ऑफ मायोजेनिक ब्रांचेस होती हैं वहाँ पे, फिलामेंटस ब्रांचेस होती हैं जो पूरे हार्ट में जो है वो फैली हुई होती हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें कि ये कौन सा सारे का सारा सिस्टम इनको गवर्न कर रहा होता है तो हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का इनको जो है वो गवर्न कर रहा होता है। और बेसिकली अगर हम हार्ट में देखें तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डोमिनेट कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू सिम्पथेटिक। वैसे तो हमारे पास इक्वल होते हैं सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक, लेकिन हार्ट के केस में अगर हम देखें तो जो पैरासिम्पथेटिक है वो थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा होता है। वेगस नर्व आती है तो उसके ज़रिए पूरा वेगल सिस्टम जो है वो उसको कंट्रोल करता है। क्लियर? थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।